कोशिश हुई तो जी, जी। हाँ, फेस्टिवल। बहुत अच्छा है क्योंकि इतने एक्चुअली मैं पिछले साल भी यहाँ पर एक स्पीकर थी इंडिया फ़िल्म प्रोजेक्ट में और ऑनेस्टली मुझे इतना नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ एक कॉन्वर्सेशन कीजिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। एंड आई वाज़ सो सरप्राइज्ड, इतने लोग थे हज़ारों यंग फ़िल्म मेकर्स बैठे हुए थे ऑडियंस में। और आई थिंक जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है वो एक एनर्जी जो होती है ना कि इतना पैशन है कमरे में, इतना सबको कुछ करना है। जो जो आई थिंक यूथ का जो एक्साइटमेंट होता है वो दैट यू कैन रियली फील हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड बिल्डिंग डिजिटल का आपका ये था तो कैसा रहा जी, मैं एक्सपीरियंस? एक्चुअली आई हूँ, मैं बात करूँगी फ़िल्म कंपेनियन के बारे में। फ़िल्म कंपेनियन मेरा जो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो हम अब 3.5 साल से कर रहे हैं। और मैं एक ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हूँ। मेरी शुरुआत तो प्रिंट मीडिया में हुई थी, उसके बाद मैंने टेलीविज़न किया है, उसके बाद 3 साल पहले मैं डिजिटल मीडियम में आई हूँ। और सो इसलिए मेरे लिए बहुत ही सॉर्ट ऑफ स्टीप लर्निंग कर्व था, क्योंकि मैं पैदा मतलब जब मैं बड़ी हो रही थी तो कुछ था ही नहीं, कोई फेसबुक नहीं थी, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, तो फॉर मी इट्स बिन लर्निंग एवरीथिंग। बट इट्स बिन वेरी एक्साइटिंग क्योंकि डिजिटल पे जो बाउंड्रीज़ होती हैं प्रिंट या टेलीविज़न में वो हैं ही नहीं। मतलब आपको जितना लंबा लिखना है, जितना छोटा लिखना है। और ऑडियंस, बेस्ट थिंग ये है कि ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होता है। जब कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो भी इंस्टेंट होती है, कुछ जब अच्छी लगती है वो भी फीडबैक इंस्टेंट होता है। तो जो ये जर्नी है मेरी फ्रॉम अ ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट बिकमिंग अ डिजिटल जर्नलिस्ट, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और डिजिटल का प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, अनुपमा जी बहुत ही बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं डिजिटल में फिल्में भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इन फ्यूचर के लिए कैसे देखती हैं आप? हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ का ज़माना है हाँ, जो कि नहीं, अब से बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इतने लोग, देखिए जो फीचर फिल्म मेकिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव काम है। और इतने लोग हैं, इतना यंग टैलेंट है जिनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है क्योंकि इतनी महंगी है, कौन देगा? फिर आप वही 4 स्टार्स हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो। वही फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें स्टार्स की ज़रूरत है, नहीं तो फिर थिएटर में कौन आएगा? तो अ, इस सब से अलग होकर आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऑल्सो अब आई थिंक इवन जो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री है वो रिकग्नाइज़ कर रही है कि ये डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप देखें नेटफ्लिक्स पर सैफ अली खान जैसे बड़े हीरो अब वेब सीरीज़, वेब ओरिजिनल कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ द फ्यूचर। जी, तो हम आपका ऐसा कुछ प्लान देखेंगे कि मतलब डिजिटल पे ऐसी कोई फिल्में आपको इन फ्यूचर बड़े पैमाने पे बड़े आर्टिस्ट, ऐसा आपका ऐसा कुछ प्लान? मतलब मैं बनाऊँ? जी, नहीं, नहीं, मैं फ़िल्में नहीं बना सकती। मतलब ऐसा कोई प्लानिंग क्योंकि नहीं, मैं फ़िल्में नहीं बनाती। मैं सिर्फ़ फ़िल्में देखती हूँ और फ़िल्मों के ऊपर अपने विचार देती अपने हूँ। विचार आई नो, बट इन फ्यूचर ऐसे कोई आपके विचार चेंज हो कि अब चलो अब हम भी डिजिटल में मतलब फिल्में नहीं, बनाते हैं, ऐसा नहीं, मेरा मैं क्वेश्चन अब था। मुझे लगता है मेरे में वो टैलेंट है ही नहीं। ओह, अ, दैट्स तो मैं सिर्फ़ वो मैं मेरे हस्बैंड हँस के कहते हाँ, वो हैं तो तो कि तुम तो बुराई करने के पैसे लेती हो। लेकिन लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं फ़िल्म बना सकती हूँ। बस इतना। So what do you want to say about today's festival, film festival going on over here? I feel that this is the first time I've come for India Film Project, and though I was always aware of it for so many years, how they started in Ahmedabad and then moved to Mumbai. Yeah. But the enormity with which they have now come in this year is something that is unbelievable. And I got so fascinated with how they are managing not only within India now, they're also doing internationally, and how they're focusing on content creation through such a mass participation. I find that fascinating. I also think that it somewhere legitimizes a small art form like wedding videos also. Yeah. Because earlier wedding videos did not have that standing. But today when you look at it, it's actually filmmakers making those videos. They are made with such great cinematic value. It's almost And like a film. it's almost like a film. The couple and the families and everything. So IFP, when I see them acknowledging even those videos,
it's a lovely thing because you're embracing a new form. It's a new art form. Right. You're embracing short films. Yeah. You're embracing, I think, web series also. Right. So it's fantastic, and I'm very happy to be here. I was participating in the talk, in an interview with Megha, the talk shop with Megha, and I thought Megha was fabulous. The So conversation was really interesting. Yeah. In fact, there you raised like two very interesting points. One of them was like, when you because you always experiment with subject, Yeah, right? yeah. But do you think that because so far, whatever you have delivered, it's mostly like larger than life, Right. And Right. people mostly appreciate that. So when you think about experimenting on something, do you not look at the smaller subject, or do you always look for a big canvas film, like the canvas wise? You know what I'm trying to say, right? Yeah. Most of Yeah, no, I'm not always looking for something to do on a big scale. For me, it's the story. So if the story connects, then I don't mind going out and trying to make that as a film. So if you look at after Lagan, I made a Swades because that story interested me. The canvas was again the cinematography, the Yeah, canvas, yeah, the yeah. nature. You include every single Yeah, thing yeah. in a big canvas. Yeah. All your films are big canvas film. That's why I was just trying to figure out that if you No, you're did right. that intentionally. Someday I'd like to make a film which is shot in 45 days, one In location, one room. indie film, but the story has to inspire you. That story has to make me think, oh my God, I have to make this. Right. So I'm a great lover of the independent cinema. I think there are so many stories that need to be told and are being told now, and so many biopics. I used to be fascinated with biopics, and I never thought that India will set up so much. When I'm saying India, I mean the entire audiences, because without the audience's support, we cannot make these biopics. Sure. So a lot of films are working, which are very differently made. The cinematic Treatment idiom is of- different. Yeah, the treatment of the story. And now India Film Project is trying to take that movement a step ahead, Right. which I think is great. So I really Appreciate Ritam yeah. Bhatnagar because Right. he's single-handedly done it. I know how small he started, and I myself, I couldn't go to him twice in Ahmedabad, twice or thrice. I don't know how many times he told me. And each year I was doing something or the other. So finally, I'm here today. Yeah. Sir, I have two more questions. One is that you were talking about biopic, right? If I ask you to choose two subject, two personality to do biopic on, who are they would be? And another thing is that, sir, you were talking about telling a story in like short films you are talking about, yeah. and you said that you love independent films, indie Yeah. kind of guerrilla shooting style and all of that. None of your film looks like that, though. Yeah, because I haven't done that. Beautiful looking films. No, I haven't done that. But do you think telling a story in 3 hours is more challenging with songs and kind of creating more cinematic moment, or telling a story managing the same intensity within 5 to 10 minutes? No, I think it's script driven. That question Okay. is more script and more related to budget, because how you're going to blend the two, where your ambition is to tell the story, but also the business aspect of it. How are you going to tackle that? Because you can make a 1 crore film or a 2 crore film and still have no success. That means you've lost 2 crores. Or you might make a 100 crore film and it might just break even. So there is no predictability here for the form. So I have respect for even the small film that is made in a 1.5 crore and does 2 crores. Yeah. That's a 50 lakh plus. It's a great Like jump. 50% jump. Yeah. So I think it's about the script and related to budget. Yeah, and the biopic, that my question was like two personality. If I'll ask you to choose from, maybe one from history. I think 20 years from now I'll make one on Ritam Bhatnagar. But okay, that is like too realistic and too interesting story to be known for. But Okay. if I ask you, Actually, good question. I haven't thought about anybody in particular to make a maybe biopic on your yet. inspiration, any filmmaker, any actor, any personality who inspired you to tell story. No, I recently acquired a book called My Name is Gauhar Jaan by Vikram Sampath, who is the first lady to have recorded for the Gramophone Company of India. She's a great singer of a
forgotten era. So I think that's a lovely book, and that's an inspiring book. You were saying, I'm so tempted and I want to watch the film. You make a film, right? Of Yeah. that? You're gonna do that, right? Yeah. Okay. Okay, Any thank you. other Thank you. Thank you. Thank you. क्या कहना चाहिए इस कन्वर्सेशन के बारे में? ये जो कॉन्वर्सेशन है ये है अबाउट चेंजिंग हैट्स. तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर टू चेंज हैट्स, क्योंकि डायरेक्टर को हर हैट पहनना पड़ता है. चाहे वो प्रोड्यूसर के सामने पिच करना होता है अपनी फिल्म के लिए, फाइनेंस के लिए, या एक्टर को पिच करना होता है अपनी स्क्रिप्ट के लिए, या म्यूज़िक डायरेक्टर को समझाना होता है कि उसे कैसा म्यूज़िक चाहिए, आर्ट डायरेक्टर को बताना है कौन सा सेट चाहिए. तो अ डायरेक्टर हैज़ टू वेयर मेनी हैट्स. इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन बी अ डायरेक्टर एंड नॉट वेयर मेनी हैट्स. So that's the conversation we are having. And as far as the festival is concerned, I'm not very clued in exactly what's happening in the festival, but I think it's a very good thing that whatever I'm seeing so far, whatever different sessions I'm seeing, कि ऐसे चीज़ें हो रही हैं, and it's very important for aspiring filmmakers and potential filmmakers to come and interact on one platform. So it's a very good thing that they're doing this festival. जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टर को ढेरों सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, म्यूज़िक किस तरह का है, सारी चीज़ों का कुछ टिप्स देने वाले स्टूडेंट्स को या उनके जरिए अपने कन्वर्सेशन के जरिए कि जो डायरेक्शन लाइन में आना चाहते हैं खास करके, उन्हें कुछ टिप्स देंगे आप कि? वेल एक्चुअली स्टूडेंट को हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए. मैं आज भी स्टूडेंट हूँ. हम मरते दम तक सिनेमा के स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि cinema keeps changing, keeps evolving, we keep changing, we keep evolving, and cinema is just a reflection of us and our thoughts. So we have to keep being a student. So I think the most important tip that I can give anyone is that continue being a student. And the other important tip that I can give is that out of every one filmmaker that makes it, there must be like millions who don't make it. So, but the time you give up is probably the time when just the next day is when you might have got the time you give up, it might just be the time when the next day or the next hour or the next minute was when you would get your break. So you can never give up. Although the success rate is very, very low, there is possibly no industry with that much lower success rate than we have in cinema. But फिर भी हम लोग आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास एक ड्रीम होता है, और ये ड्रीम पैसों का नहीं होता है, ये कुछ करने का होता है. तो यू कैंट गिव अप दैट ड्रीम व्हाटएवर मे हैपन. क्योंकि सर सिनेमा में हम हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है. क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप एज एन डायरेक्टर, एज एन व्यूअर, कि इस तरह का जो चेंजेस हो रहा है या इस तरह के चेंजेस होने चाहिए? Well, I think the change keeps happening. So when one change is happening, we are happy that एक किस्म का चेंज हो रहा है. जैसे आजकल एक अच्छा ट्रेंड है कि कहानियाँ जो हैं, जो अच्छी कहानियाँ हैं वो चल रही हैं. और सबसे अजीब बात यह है कि मुझे ये बोलना पड़ता है कि आजकल ट्रेंड है अच्छी कहानियों का. I mean, ये कितना अजीब सेंटेंस है. ट्रेंड हमेशा अच्छी कहानियों का ही होना चाहिए. तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो स्टोरी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, प्रपोजल्स पे नहीं. एंड फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट एन एक्सप्रेशन ऑफ अ थॉट एंड एन आइडिया दैट समबडी हैज़. सो fearlessly one should keep doing that. और चेंजेस तो आते रहते हैं, बट स्टोरी और कंटेंट पे चेंज कभी होना नहीं चाहिए. दैट शुड कीप ऑन इवॉल्विंग एंड गोइंग ऑन हैपनिंग नेचुरली. जो हम फिलहाल में कई सारी फिल्मों देख भी रहे हैं कि कितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो फिल्में बट वो हमेशा होता है, ये आज का ट्रेंड नहीं है. ऐसी बहुत सी कम फिल्में होंगी जहाँ पर जो सिर्फ आर्टिस्ट की वजह चलती हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं चलती हैं, चलती हैं. हमारे इतने बड़े स्टार्स हैं कि वो अपने बलबूते पर ही फिल्म चला सकते हैं, लेकिन वो एक दो बार ही होता है, वो हमेशा नहीं होता है. वो एक दो बार उनके बलबूते पर ही फिल्म चल जाती है. एक आखिरी सवाल सर जाते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका अगर कुछ शेयर करना चाहें, क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या कुछ आप धमाका करने वाले हैं? वो धमाका मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ फिल्म बना सकता हूँ. धमाका ऑडियंस करती है अगर उनको फिल्म अच्छी लगती है. मैंने हाल ही में तेलुगु में एक फ़िल्म बनाई है तमन्ना भाटिया और संदीप किशन के साथ, और लोगों को ये अजीब लगा कि मैंने तेलुगु में कैसे फ़िल्म बनाई. तो मेरा उनके लिए सिर्फ ये जवाब है कि प्रभुदेवा और मुर्गदौस ये सब तमिल तेलुगु से आके हिंदी में फ़िल्म बना सकते, तो मैं क्यों नहीं जाके तेलुगु में फ़िल्म बना सकता. तो बस दैट्स इट. जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप हैविंग फन. सर लास्ट सर, एज कंपेयर जो पुराने एक्टर्स थे उनके कंपेयर में न्यू कमर एक्टर्स है, उनमें कितना चेंज लग रहा है सर आपको? ऐसे कंपेयर करना फेयर नहीं होता है.
क्योंकि लोग बदलते हैं, स्टाइल्स बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, तो यू कांट कंपेयर दिलीप कुमार टू एन आमिर खान एंड यू कांट कंपेयर आमिर खान टू वरुण धवन। बिहेवियर, टाइम पे आना, टाइम शेड्यूल एंड ज़्यादातर लोग टाइम पर ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग टाइम पे नहीं आते, और ये टाइम पे आना नहीं है आना, दीज आर ऑल गॉसिप थिंग्स है। का कन्वर्सेशन आप करने वाले हैं। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज के इस दिन को लेके, इस फेस्टिवल को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक जब उत्सव मनाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत ही पॉजिटिव सा ऐसा एक फील होता है, जहाँ पर एक नए लोग होते हैं, जो नई पीढ़ी होती है, जो थोड़े सीनियर्स को सुनना चाहती है। और जहाँ तक जगलिंग हैट्स का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आते हो बचपन, ऐसे कई लोग हैं जो एक एक्टर बनने आए, फिर डायरेक्टर बने, कुछ राइटर बने, तो हम भी अपनी निजी यात्रा में एक्टर बतौर आए, लेकिन उसके बाद लिखना शुरू कर दिया, फिर डायरेक्शन किया और खुद प्रोड्यूस किया और ज़्यादा समय थिएटर में बिताया। तो ऐसे में जब आज बुलाया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समेट रहा हो और वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। तो बस ऐसा लग रहा है आज क्या जगलिंग हैट से तो पता चलेगा कब कहाँ हैट कौन सी बदली गई। क्योंकि आपको मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं हमारे इंडस्ट्री में, सब कुछ करने के लिए। क्या कुछ टिप्स देने वाले हैं अगर किसी की इच्छा है डायरेक्शन में जाने की, किसी की इच्छा है थिएटर करने की, कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो क्या कुछ टिप्स देने वाले हैं आप बच्चों को, स्टूडेंट्स अपनी तरफ? मुझे लगता है कि हर एक जो आपका एक अंग है, जिसे हम कहते हैं कि एक स्पॉट में आने वाला अंग जिसे हम कहते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक्टर है तो अगर वो एक्टर लिख रहा है तो लिखने वाले को फ़ायदा होता है कि वो एक्टर है, क्योंकि वो उसका रिदम जानता है। एक्टर का एक माइंड जो होता है, कैरेक्टर का माइंड, हो सकता है राइटर लिखे लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो मेरे ख्याल से एक एक्टर होने की वजह से उसको राइटर को मदद कर सकती है। और जब राइटर लिखता है तो हो सकता है उसके भीतर एक डायरेक्टर छुपा हो जो उसे कहता है कि ये सीन कहाँ ख़त्म होना चाहिए, किस ड्रामेटिक वे में ख़त्म होना चाहिए, और फिर राइटर डायरेक्टर मिल के मेरे ख्याल से एक ऐसे एक्टर की तलाश में होते हैं जो लिखा हुआ है वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब है। ढेरों सारी सिनेमा में चेंजेस भी आ रहे हैं और कल का भी एक सेशन था कि चेंजेस का भी सेशन था, बॉलीवुड चेंज। आप बताइए कि आपके अनुसार क्या चेंज होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में? हो रहा है, होगा ही। मुझे बताइए, आज जब अगर बड़े से बड़ा प्रोडक्शन आज वेब सीरीज़ बना रहा है तो बदल तो हो ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न से हम compete कर रहे थे, मुझे लगता है वेब सीरीज़ से compete करना पड़ेगा, क्योंकि वेब सीरीज़ में अब सारी जो कहानियाँ जो आपको एक बड़ी मतलब एक फ़िल्म में बताई नहीं जा सकती थी, वो हो सकता है 10 एपिसोड के एक सीज़न में बताई जाए आपको। तो बदल तो अनिवार्य है, और परिवर्तन अगर संसार का नियम है तो मुझे लगता है बॉलीवुड उसको अपवाद कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स को कुछ कहने वाले, क्योंकि आपको हम देखते हैं सुपरस्टार या एकदम बड़े बड़े प्रोडक्शन की आप फिल्में भी करते हैं और आप छोटे बजट की भी फिल्में करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो भी कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ काम करने के लिए ही आए हैं, उनके साथ ही काम करेंगे। तो ऐसे बच्चों को कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि ऐसे कुछ सवाल भी लोग पूछते हैं कि अरे मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों से भली भांति? पहली बात तो ये है कि देखिए, हर दौर का अपना एक शाहरुख खान होता है। जैसे बच्चन साहब तो आज भी है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत कम बार ऐसे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो जो यंग जनरेशन है उन्होंने अपना भी शाहरुख खान ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो खुद ही हो। फिर दूसरी बात ये है कि तलाशने से या हमारे तय करने से कुछ होता नहीं है। एक आप सोचते हो और एक दुनिया सोचती है, तो दो वर्ल्ड साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो इसके बीच समन्वय कब होगा, दोनों सब साथ में कहाँ आएंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है लोगों ने समय के साथ रहना चाहिए और रोज़ काम करना चाहिए। जो हाथ में लग जाए वो तुम्हारा। थैंक यू सो मच।